पेन टूल क्या है और पेन टूल से हम बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक आर्टवर्क किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक आर्टवर्क आ रहा है, ये सारा पेन टूल से बना हुआ है। कोई भी लेयर या कोई भी स्प्लाइन या कोई भी कर्व किसी शेप से या शेप कट करके या इस तरीके से नहीं बना हुआ। और ये किस तरीके से अचीव करेंगे, हम इस चीज़ पे आज डिस्कशन करते हैं। तो भाई पेन टूल क्या होता है? पेन टूल बहुत सिंपल है। पेन टूल एक ऐसा टूल है जो आपकी बनाता है स्प्लाइन। अब स्प्लाइन क्या होती है? स्प्लाइन एक लाइन होती है जो आप अपनी मर्जी से जैसी भी चाहें बना सकते हैं। इस लाइन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इस लाइन की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जहाँ मोड़ना है मोड़ दो, जैसी बनानी है बना दो, जो करना है कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पेन टूल, P इज़ द शॉर्टकट। मैंने लिया पेन टूल, सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अगर मुझे कर्व लाइन बनानी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कहीं भी सिलेक्ट करके क्लिक करके रखो। जब क्लिक करके रखोगे और ड्रैग करोगे तो आपकी जो लाइन है वो हो जाएगी कर्व। जब आप कर्व कर लो तो फिर आपका जो दूसरा कर्व है, जो आपका दूसरा पॉइंट है, वो इस पॉइंट से रिलेटेड होता है और आपको इन दोनों को हैंडल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लाइन बनाई, सही है। इसकी मैं थोड़ी सी स्ट्रोक बड़ी कर लेता हूँ, सही है। और मैं इसके देखता हूँ कर्व्स, सही है। कर्व्स को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। अब डिस्कशन करते हैं इन कर्व्स पे। जब आप ये कहते हो कि यार पेन टूल से एक लाइन बना ली, लेकिन अब ये ऊपर नीचे क्या आ रहा है और हमारे ये पॉइंट्स क्या हैं, तो इन पॉइंट्स का ये मतलब है बच्चों कि आपने जो है, जब ये पॉइंट बनाया है, ये आपका है इनिशियल पॉइंट, ये आपका है मिड पॉइंट, ये जितने मर्जी होते हैं बन जाते हैं, और ये आपका होता है एंड पॉइंट। अभी ये लाइन कनेक्टेड नहीं है। जब ये कनेक्टेड होता है तो ये एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। अच्छा, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, सही है। और ये आपके होते हैं हैंडल्स। इनको हम कहते हैं हैंडल्स। हैंडल्स क्यों कहते हैं? सही है। अच्छा जी, अब इसको हैंडल्स क्यों कहते हैं? अब वापस हम नीचे वाली लाइन पे जाते हैं। हैंडल्स इसलिए कहते हैं कि अगर आप पेन टूल सेलेक्ट करो और आप दोबारा इन लाइंस पे क्लिक करो, तो आपके पास हैंडल्स आ रहे होते हैं, ये चीज़ें आ रही होती हैं। अब इन चीज़ों से होता क्या है? इन चीज़ों का अगर आप हैंडल को छोटा करोगे तो आपका कर्व छोटा होगा, अगर आप हैंडल को बड़ा करोगे तो आपका कर्व बड़ा होगा, सही है। अगर आपको दोनों हैंडल्स को साथ छोटा और बड़ा करना है तो आप पेन टूल सेलेक्ट करो। पेन टूल के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एंकर पॉइंट टूल का। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है? एंकर पॉइंट टूल आपके हैंडल को जो है वो यूनिफॉर्मली, अनयूनिफॉर्मली या तो फिर दोनों को साथ मूव कर सकता है। तो एक इसमें ऑप्शन ये होता है कि आपने दोनों को साथ मूव कर दिया। एक ऑप्शन ये होता है कि आप ऑल्ट दबा के रखें, लेफ़्ट क्लिक करें और सिर्फ एक मूव कर लें, सही है। और एक ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ क्लिक करें और वो सारे कर्व्स हट जाएंगे, ठीक है। और अगर दोबारा चाहिए तो इस पर क्लिक करके ड्रैग कर दें। अच्छा, अब मैंने क्लिक करके ड्रैग कर दिया और मेरा पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अब मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे रख सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे ये पॉइंट ऊपर लेके जाना है, तो मैं उसके लिए करूँगा ये कि मैं स्पेस बार दबा के रखूँगा, ठीक है। और इस पॉइंट को इसी के साथ मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और मैं इस पॉइंट को इसी के साथ ऊपर कर दिया मैंने, सही है। ये चीज़ अचीव हो सकती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और सिर्फ किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दो, और अगर मैं इसका हैंडल छोटा बड़ा कर दूं या ऊपर नीचे कर दूं तो मैं आसानी कर सकता हूं, ठीक है।
तो ये हो गया पेन टूल का बेसिक और पेन टूल किस तरीके से काम करता है। अब एक और तरीका ये है कि लेट्स से कि मैंने लिया पेन टूल, सही है, और मैंने बना दी एक स्ट्रेट लाइन जिसको मैंने कर दिया कर्व, सही है। अब मैं इस लाइन को एक जगह पे जाके क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसको ऐसे किया, यूँ कर दिया और फिर इसको इस तरीके से ले जाके कर दिया क्लोज, ठीक है। अब दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि जब आपकी लाइन ओपन होती है तो वो कहीं से भी ज्वाइन हो सकती है और कहीं से भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे कि अगर मुझे इस लाइन में जो कि ओपन है, जो कि क्लोज लाइन नहीं है, अगर मुझे इसमें और आगे मज़ीद कुछ ऐड करना है तो मैं अपने लास्ट डॉट पे क्लिक करूँगा, मेरा मार्कर पेन टूल का चेंज हो जाएगा। अभी नीचे स्टैटिक है, अब नीचे हैश आ जाएगा या तो फिर आपका माइनस साइन आ जाएगा। आप क्लिक करो और आगे जितना भी कंटिन्यू करना है फिर उसको इस हिसाब से कंटिन्यू करते रहें, सही है। अगर हम एक क्लोज्ड स्प्लाइन देखें, स्प्लाइन कहते हैं इस लाइन को जो पेन टूल क्रिएट करता है। अगर हम एक क्लोज्ड स्प्लाइन देखें तो आपके पास सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। अगर मुझे अब इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकता हूँ। मुझे पेन टूल पे पहले क्लिक करना पड़ेगा और फिर अगर मैं स्प्लाइन पे पेन टूल रखता हूँ तो मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। अगर मैं प्लस दबाता हूँ एंड देन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी पॉइंट जो हमने लगाया है वो हम बआसानी ऊपर नीचे कर सकते हैं, सही है। अब अगर मुझे ये मुझे एक क्लोज स्प्लाइन नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ एक ओपन स्प्लाइन चाहिए जिसके साथ मैं आगे बिल्ड कर सकूं, तो वो हम इस तरीके से करेंगे कि पेन टूल लिया और पेन टूल लेके ऑल्ट दबा के डिलीट एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट लेके ये डिलीट कर दो। लेकिन अब देखो कि आपके पास अभी भी ये स्प्लाइन ओपन नहीं हुई, डिलीट तो हो रहे हैं पॉइंट्स लेकिन स्प्लाइन ओपन नहीं हुई। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और दबा देंगे डिलीट, ठीक है। अब आपकी स्प्लाइन हो गई ओपन। फिर अगेन पेन टूल लेके स्प्लाइन के एंड पे क्लिक करके अब इसको जहां से आपको और मूव करना है वहां से आप और मूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें पेन टूल के बारे में जो याद रखने वाली हैं वो ये है कि जब भी आप एक पॉइंट लगाते हो तो उसके साथ आपकी एक लाइन आ रही होती है। जब आप दूसरी लाइन बनाओगे या आप दूसरा पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करके रखना है और फिर आपको ड्रैग करना है, सही है। इस चीज़ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेन टूल उनको तमीज़ से यूज़ करना नहीं आता आफ्टर इवन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी आप दूसरा पॉइंट लेते हो तो आप क्लिक करके रखते हो और उस पॉइंट को मूव करते हो तो आपके पास आ जाते हैं हैंडल्स। अब जब आप इसका तीसरा पॉइंट लोगे तो इस हैंडल की जो ट्रैजेक्टरी है, मतलब ये हैंडल यहाँ तक ड्रैग हुआ है और अब जो मैं दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट लेता हूँ तो वो इसके साथ इसके कर्व पे आएगा, सही है। और फिर ये मैं कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ जो आखिरी चीज़ है पेन टूल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जब भी आप कोई पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पॉइंट लिया है और मुझे ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लेना था, मुझे ये पॉइंट यहाँ पे लेना था, तो अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इस टूल में डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाके इसको ऊपर कर दूँ, या तो मैं जब लाइन बना रहा हूँगा पेन टूल से इस तरीके से और मैंने यहाँ डॉट लगा दिया तो मैं स्पेस बार दबा के रखूँगा और मैंने क्लिक भी करके रखा हुआ है। मैंने क्लिक अभी तक छोड़ा नहीं है, पॉइंट लगाने के बाद क्लिक करके रखा हुआ है, स्पेस बार दबा के रखा हुआ है और फिर मैं इसको ऊपर कर दूँगा।
जब ये आपकी पोजीशन पे आ जाएगा तो आप स्पेस बार छोड़ देंगे और क्लिक भी छोड़ देंगे। सही है। दूसरा टूल सेलेक्ट कर लें ताकि ये इसी तरीके से एज इट इज उसी पोजीशन पे रहे। तो ये हो गया आपकी बेसिक्स पेन टूल की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये आर्ट वर्क किस तरीके से बनेगा। तो ये आर्ट वर्क इस तरीके से बनेगा कि आपने पेन टूल लिया, पेन टूल लेके आप सिर्फ 2-3 कर्व्स बना लें। सही है। कर्व्स की हम जो है स्ट्रोक थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं ताकि हमें नजर आए। ठीक है। अब एक दूसरा दोबारा आप पेन टूल लें और ये बना लें एक दूसरा कर्व। सही है। इसी तरीके से दोबारा पेन टूल लें और बना लें तीसरा कर्व। ये चीज़ दिमाग में रखो कि जब भी मैं एक कर्व बनाता हूँ तो मैं दूसरा कोई टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ ताकि मैं दूसरी स्ट्रोक बना सकूँ। वरना अगर मैं यहाँ से ऐसी कंटिन्यूएशन बनाने की कोशिश करूँगा तो वो एक ही स्ट्रोक चल रही होगी। सही है। पर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे दबाता हूँ एस्केप या कोई डिफरेंट टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ अपनी एक नई कर्व। सही है। तो इस तरीके से बन गई आपकी 4 कर्व्स। अब इन कर्व्स का होगा ये कि आपको इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इन पॉइंट्स को मैं कर दूँगा एक्सटेंड। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट कर दिया एक्सटेंड और यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट कर दिया एक्सटेंड और इसी तरीके से नया पॉइंट। अच्छा, अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट सब लगा दिया है लेकिन जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा पाथ ओवरलैप हो रहा है। मैंने जो पुराना पेन टूल का पाथ बनाया था और जो नया अभी बनाया है वो ओवरलैप हो रहा है। तो इसके लिए करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसको आप थोड़ा सा हिला दें या ऊपर नीचे कर लें और फिर पेन टूल लेके क्लिक करके पाथ को कर दें क्लोज। ठीक है। इसी तरीके से मैं अपना लूँगा 4th पाथ जिसमें पेन टूल लेके इसको एक्सटेंड कर दूंगा। जब तक आपके पास पेन टूल के ऊपर एक नीचे सर्कल साइन नहीं आ रहा तब तक आप वो पाथ क्लोज नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा यहाँ मूव किया, इस पेन टूल पे मैंने सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा मूव किया और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिर्फ होवर करेंगे तो आपके पास पेन टूल के नीचे पेन के नीचे सर्कल आ रहा है विच मीन्स कि ये पाथ जो है क्लोज हो रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पाथ हो गया आपका क्लोज। अब एक एक करके हम इसको करते हैं कलर। ठीक है। पिकविप लेके पिकविप की शॉर्टकट आई है। पिकविप लेके हम एक एक कलर करेंगे सिलेक्ट। सही है। या तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर हमें आपको यहाँ से कलर नहीं लेना तो स्विचेस पे जाओ, स्विचेस थोड़ी सी एक्सटेंड करो, लाइब्रेरीज पे क्लिक करो स्विचेस की और आप यहाँ पे चले जाओ नेचर। नेचर में आपके पास ऑप्शन आ रहा है बीच का। बीच का आपके पास पूरा स्विच खुल गया है और अब आप आसानी से कलर्स फिल कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ स्ट्रोक फिल की है। अब अगर मैं स्ट्रोक पे यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो मेरे पास पूरा फ्रेम फिल हो जाएगा। ठीक है। अब करते ये हैं भाई कि आप अपना पहले शेप सेलेक्ट करो।
ट्रांसपेरेंसी पे जाओ, ऑब्जेक्ट, ब्लेंडिंग मोड एंड मल्टीप्लाई, ब्लेंडिंग मोड, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम चारों शेप्स का ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे कर देते हैं। सही है। ये हमेशा मेक श्योर कर लेना कि आपके सारे शेप्स क्या ब्लेंडिंग मोड पे हो गए हैं या नहीं, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें हम ले लेते हैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल जो हमारा पूरा होगा बैकग्राउंड। सही है। बैकग्राउंड को रखते हैं हम पीछे और अब हम बनाते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स के लिए करेंगे ये, क्लाउड्स के लिए आप पेन टूल कहीं से भी स्टार्ट करके आपको बस क्लाउड्स का शेप पता होना चाहिए, क्लाउड किस शेप का होता है। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे कोई परफेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन नहीं बना रहे हैं। अगर परफेक्शन के साथ बनाएंगे तो हम क्लाउड को बहुत ही एक डिफरेंट शेप लेंगे, लेकिन क्योंकि इलस्ट्रेशन जब भी होती है वो एक कार्टूनिश स्टाइल में होती है, जब भी वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है, जब भी वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है जिसकी डिमांड बहुत डिफरेंट है और जिसकी मार्केट भी बहुत डिफरेंट होती है। सही है। थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देते हैं ताकि वेरिएशन आ जाए। ठीक है। और हम इसके ऊपर लिख देते हैं ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है विद द टेक्स्ट, इसको कर देते हैं हम बड़ा, फ्रंट पे पेस्ट करके। इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, बट इसका ब्लेंडिंग मोड हम अब इस सिचुएशन के हिसाब से कर देते हैं चेंज। ठीक है। अगर आपका डिज़ायर्ड कलर या फिर डिज़ायर्ड कोई एक्सटेंशन कलर का या ब्लेंडिंग नहीं आ रही तो इसको जाके कलर को थोड़ा सा ट्विक कर दो, या जितना ज़्यादा ट्विक करना है उतना ज़्यादा ट्विक कर दो। मैंने तो इस सिचुएशन पे कलर ही चेंज कर दिया है, बट लाइक अगर आपको कलर नहीं चेंज करना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से ये बन गया ये आर्ट वर्क। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको एंड इट्स डन। अब ये जो साइड पे एजेस निकल रही है, इसका एक बहुत ही क्विक सोल्यूशन ये है कि आपने शेप लेना है, कॉपी, एंड सबको सिलेक्ट करके पहले तो कंट्रोल जी से ग्रुप करना है और इसके ऊपर अपना शेप कंट्रोल F से पेस्ट। अब ये शेप सेलेक्ट करो एंड देन ये शेप सेलेक्ट करो शिफ्ट दबा के एंड कंट्रोल 7। कंट्रोल 7 से होता ये है कि क्लिप हो जाता है, जो हमने फ्रंट पे शेप रखा था और जो बैक पे शेप है वो उस शेप के साथ क्लिप हो गया, मतलब उस शेप के बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी। और इसी तरीके से हमारी ये क्लास होती है ख़त्म। और हमने आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्ट वर्क बनाया है। आई होप कि सब इसकी प्रैक्टिस करो, हर क्लास की प्रैक्टिस करो, ताकि जब भी आप नेक्स्ट क्लास पढ़ो या जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आपको ये पता हो कि पुरानी क्लास में क्या पढ़ाया गया है और आपकी नेक्स्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों।